और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर की खबर के साथ। आपको बता दें कि आयकर छापेमारी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दूसरे दिन भी दोनों समूहों पर आयकर छापेमारी जारी है। छापेमारी की बात करें तो अभी तक 1 करोड़ 35 लाख की नकदी पकड़ी गई है। जेकेजे ज्वेलर्स समूह, इसके अलावा जेके मॉनसून एंड सन्स ज्वेलर्स और जोशी समूह की छापेमारी का पूरा मामला है। जेकेजे ज्वेलर्स समूह के यहाँ पे करीब 85 लाख की नकदी बरामद हुई थी और जोशी समूह की बात की जाए तो यहाँ से करीब 50 लाख पकड़े गए थे। आयकर अधिकारी दोनों समूह के संचालकों से फिलहाल पूछताछ कर रही हैं। इस नकदी का स्रोत 3 राज्यों में 21 ठिकानों पर हो रही आयकर विभाग की कार्रवाई और पूछताछ भी फिलहाल जारी है। जयपुर की अगर बात की जाए तो 14, दिल्ली में 3 और कोलकाता में 4 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। स्टॉक में बड़े अंतर की भी यहाँ पे सूचना मिली है। इसके अलावा स्टॉक का जयपुर और दिल्ली में भौतिक सत्यापन हो रहा है। कोलकाता में पकड़ी कागजी कंपनी और फर्म बोगस शेयर कैपिटल बनाए जाने के संबंध में भी अधिकारियों को जानकारी मिली है। और देखिए, दिल्ली में जॉब वर्क करने वाली इकाई की विस्तृत जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। विदेशों से भी हवाला लेन देन के तार जुड़े हैं, ऐसी भी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा जेकेजे ज्वेलर्स समूह के संचालकों के आवास के अलावा MI रोड, टोंक रोड, मानसरोवर, मालवीय नगर, वैशाली नगर, जगतपुरा, सी स्कीम, विद्याधर नगर स्थित विनय और विकास जोशी के आवास पर भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा कर रही है ये छापेमारी कार्रवाई। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी बने हुए। विमल जी, देखिए, आयकर विभाग की ये कार्रवाई लगातार जारी है, अब आवास तक भी पहुंच चुकी है। आप जरा जानकारी दीजिए विस्तार से इस पूरी खबर को लेकर। देखिए इंदु जी, ये पूरी खबर कल से शुरू हुई थी। कल आयकर विभाग ने 20 ठिकानों पर आयकर छापेमारी की शुरुआत की थी, लेकिन 3-4 घंटे बाद में एक नया ठिकाना जुड़ गया और अभी जो कार्रवाई चल रही है वो 21 ठिकानों पर चल रही है। 21 ठिकानों में से 14 ठिकाने अकेले जयपुर में है, उसके अलावा 3 ठिकाने दिल्ली में है, 4 ठिकाने कलकत्ता में। जानकारी ये मिली है कलकत्ता में जो आयकर टीमें गई है, जहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कारोबार किए जाने का पता बताया, वहाँ पे कागजी कंपनियाँ मिली, अर्थात वहाँ पे कोई कारोबार नहीं हो रहा था। वहाँ पे जो गार्ड और जो अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों ने ये बयान दिया है कि यहाँ पे कभी कोई कारोबार नहीं हुआ, ना ही जेकेजे समूह के संचालक और जोशी समूह से जो जुड़े हुए लोग हैं इन्होंने कभी यहाँ विजिट भी किया था। मैं अपने कैमरामैन साथी को बताएंगे, वो अभी सुबह का नज़ारा दिखाए। सुबह जैसे हम लोग जेकेजे ज्वेलर्स का जो MI रोड पे शोरूम है यहाँ पे खड़े हुए हैं, दर्शक देख सकते हैं कि इसके जो ताले लगे हुए हैं, शोरूम के ताले भी नहीं खुले हैं। लेकिन इस शोरूम के पीछे की तरफ से एक छोटी सी गली है और उस गली के अंदर जाने के बाद में अगर देखा जाए तो वहाँ पे अंदर जाने का रास्ता है और उसमें शोरूम के ठीक पीछे एक नया शोरूम बना हुआ और इस शोरूम के अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी बैठे हुए हैं। शोरूम में इनकम टैक्स अधिकारियों ने रात भी यही बिताई थी और अभी जो जानकारी मिली है वो जानकारी यही है कि इनकम टैक्स के अधिकारी अब जो स्टॉक का जो भौतिक सत्यापन होना है वो भौतिक सत्यापन दोबारा से शुरू करेंगे। जानकारी ये मिली है कि शोरूम में 2 स्ट्रॉन्ग रूम बताए जाते हैं। अब तक केवल एक स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया था, उस एक स्ट्रॉन्ग रूम में भी केवल अंगूठियों से संबंधित जो स्टॉक है उस स्टॉक की जांच की गई थी। जानकारी ये भी मिली है कि इसके साथ में ही थोड़ा सा आगे जाके जेके मौसून के नाम से एक ज्वेलरी शोरूम है। इस शोरूम का नियंत्रण भी जेकेजे समूह के संचालकों के पास में है। वहाँ भी इनकम टैक्स के अधिकारी गए हुए हैं, वहाँ भी छापेमारी कल से चल रही है। अभी हमने सुबह जब उस शोरूम को विजिट किया था तो वहाँ भी कुछ बिस्तर वगैरह देखे गए थे, अर्थात इसका जो इस बात का संकेत देते हैं कि वहाँ भी रात को आयकर अधिकारी वहीं रात को सोए थे और इन अधिकारियों ने अब थोड़ी देर बाद में वापस से स्टॉक टेकिंग वापस शुरू कर दी है। इसके अलावा जोशी समूह, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये प्रॉपर्टी के अलावा मटका कारोबार और हवाला कारोबार से भी जुड़ा हुआ है, इसके यहाँ भी इसका जो विद्याधर नगर में निवास है, इस निवास के ऊपर भी आयकर अधिकारी मौजूद है और वहाँ भी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा अहिंसा सर्किल के पास में इस समूह का कार्यालय है, उस कार्यालय पर भी आयकर अधिकारी डटे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे दर्शकों को वो जो कार्यालय है उस कार्यालय की झलक भी दिखाएं। और अभी जो ताज़ा स्थिति है वो ताज़ा स्थिति ये है कि इनकम टैक्स की जो टीमें 21 टीमें जो अभी विभिन्न स्थानों पर गई हुई है, जयपुर के अलावा दिल्ली और कलकत्ता जहाँ भी गई हुई है, सभी जगह कार्रवाई जारी है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब तक इस पूरी कार्रवाई में जो 1 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास की नकदी मिली है ये बढ़कर कई करोड़ में जाएगी। इसके अलावा जो ज्वेलरी है, अगर स्टॉक का बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं मिलता है तो वो ज्वेलरी भी जब्त की जाएगी, अर्थात उस ज्वेलरी के ऊपर भी कार्रवाई आखिर विभाग करेगा। एक खास जानकारी और देना चाहूँगा दर्शकों को, उसमें यह है कि आयकर अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान
अनेकों लॉकर्स की चाबियां बरामद की है। ये लॉकर्स खोले जाएंगे। इन लॉकर्स में आशंका जताई जा रही है कि इसमें नकदी और ज्वेलरी के अलावा निवेश के दस्तावेज भी हो सकते हैं। इसके अलावा छापेमारी में आयकर अधिकारियों के हाथ कुछ निवेश दस्तावेज मिल चुके हैं। एक और ख़ास बात है वो ये है कि जो जोशी समूह और जेकेजे समूह है, इन लोगों का आपस में हवाला का लेन देन का भी कोई चैट आयकर अधिकारियों के हाथ लगी है। और ये भी जानकारी मिली है कि जो बैटिंग होती है अर्थात जो सट्टा होता है उस सट्टे में जोशी समूह का मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट है। जी इंदु जी। बिल्कुल विमल जी, यानी कि कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अभी इन दोनों समूहों की मुश्किलें थमने वाली नहीं है और अधिकारियों को बोगस शेयर कैपिटल बनाए जाने के संबंध में भी जानकारी मिली है। उसको लेकर भी विस्तार से जानकारी दीजिए विमल जी। जी देखिए, जो जानकारी मिली है वो यही है कि काली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए जोशी समूह के यहाँ बोगस शेयर कैपिटल बनाई गई थी और इस बोगस शेयर कैपिटल बनाए जाने के संबंध में आयकर अधिकारियों को प्रमाण मिले और ये प्रमाण इस बात की चुगली करते हैं कि इन लोगों के पास में जो काली कमाई विभिन्न स्रोतों से जो इन्होंने कमाई थी उस कमाई को इन्होंने ठिकाने लगाया। अब चूंकि जब इस मामले की जांच होगी तो बोगस कैपिटल अपने आप ये बताएगी कि इस कैपिटल को कैसे जनरेट किया गया था और इस कैपिटल को कैसे बनाया गया था और उस कैपिटल का क्या लाभ उठाया गया था। एक जानकारी और दर्शकों को ये भी देना चाहूँगा कि जो 1,35,00,000 रुपये अब तक जब्त हुए हैं, इस जब्ती को लेकर भी आयकर अधिकारी दोनों समूहों के संचालकों से पूछताछ कर रहे हैं कि इस नकदी का स्रोत का है, क्या है, ये नकदी उनके पास कहाँ से आई और इस नकदी को लेकर के जिन लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी कि इन लोगों ने इस नकदी को पहुँचाया है, उन लोगों से ये भी पूछा जाएगा कि उनके पास इस नकदी का स्रोत क्या है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में आने वाले समय में कार्रवाई का और विस्तार हो सकता है और ये जो कार्रवाई अभी चल रही है ये कार्रवाई कम से कम 3 दिन और चलेगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल विमल जी, आज दूसरा दिन और लगातार जो है कार्रवाई जारी है। ऐसे में आपने भी अभी जानकारी दी कि कुछ लॉकर से उनकी चाबियां भी अधिकारियों को मिली है। ऐसे में जब वो लॉकर खुलेंगे उनमें कई अहम दस्तावेज मिलेंगे, हो सकता है कुछ नकदी भी वहां पे मिले और जो दस्तावेज होंगे उसके माध्यम से कई और भी खुलासे इस पूरे मामले में होने की संभावना दिखाई दे रही है। विमल जी बिल्कुल सही कहा इंदु जी आपने। संभावनाएं बहुत सारी, अकूत संभावनाएं इस पूरे मामले के अंदर। ये जब जांच चल रही है, इस जांच को जब खत्म होगी उस समय तक पता लगेगा कि इसमें किस जगह पे इनकम टैक्स की चोरी की गई थी अर्थात काली कमाई को अर्जित किया गया था और फिर उस काली कमाई को ठिकाने भी लगाया गया था। ये एक लंबा जांच का विषय है, लेकिन शुरुआती दौर पे ये कहा जा सकता है कि जब तक ये आयकर छापेमारी की कार्रवाई जारी रहेगी तब तक भी हो सकता है कई बड़े खुलासे दर्शकों को जानने को मिले। जी इंदु विमल जी, और देखिए जो दोनों समूह के संचालक हैं उनसे यहाँ पे पूछताछ लगातार जारी है। जो नकदी का स्रोत है वो क्या है और 3 राज्यों में क्योंकि किस ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई, ऐसे में आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ये संचालक है उनसे जब पूछताछ हुई तो क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आया, उसको लेकर आपके पास क्या है जानकारी? नहीं, अभी पूछताछ में क्या निकल कर आया था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स अधिकारी पूछताछ के लिए तैयार हैं। पहले एक बार स्टॉक का भौतिक सत्यापन होगा, फिर स्टॉक में जो गड़बड़ी मिलेगी उस गड़बड़ी के आधार पर ही इन दोनों ही ग्रुपों के संचालकों से पूछताछ की जाएगी। अभी चूंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है इसलिए अभी इन्होंने क्वेश्चनेयर जरूर बना के रख रखे हैं आयकर अधिकारियों ने, लेकिन पूछेंगे क्या ये डिपेंड करेगा जब इनकी कार्रवाई एक स्टेज के ऊपर जाकर के खत्म हो जाएगी। जी इंदु जी। चलिए, बहुत शुक्रिया विमल जी, तमाम जानकारी आपने साझा करी। तो देखिए संचालकों से पूछताछ जारी है, नकदी का स्रोत क्या रहा उसको लेकर भी और किस ठिकानों पर ये आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रही हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर विमल जी ने भी हमसे तस्वीरें और साथ ही जानकारी विस्तार से साझा की। अगर बात करें ठिकानों की तो देखिए जयपुर के अंदर 14 ठिकाने, दिल्ली में 3, कोलकाता में 4 ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई और कुछ लॉकर्स की चाबी भी अधिकारियों को मिली है। ऐसे में जब वो लॉकर्स खुलेंगे तो उनमें कई अहम दस्तावेज भी मिलेंगे, इसके अलावा नकदी भी वहां पे मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में जब पूछताछ हो रही है और जब सामने आएगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकला है तो और भी कई खुलासे यहां पर होने वाले हैं। और इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि जिस तरह से ये कार्रवाई जारी है तो लग रहा है कि फिलहाल दोनों जो संचालक हैं उनकी मुश्किलें अभी नहीं थमने वाली है।